तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये पार्ट पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन नहीं है। ये स्टोरी है बीरस की कि बीरस कैसे हकाई शिन बना। और ये स्टोरी ड्रैगन बॉल हकाई के यूनिवर्स की ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत हो रही है ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी से करीब 75 मिलियन साल पहले। गॉड्स और एंजल्स की उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में से एक थी। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को खड़े हुए देखते हैं और उनके सामने सारे के सारे एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सर झुकाए खड़े हुए होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि हमेशा की तरह ही हमारी ये वाली मीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रही और हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाए। तो आप सभी का यहाँ पर आने का शुक्रिया। तभी हम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि लगता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम बीस को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्स 7 के पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे जिनका नाम था टेरन। और उन्हीं के साथ हम बीरस को देखते हैं जो कि इस वक्त यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है। और उनके बराबर में होते हैं यूनिवर्स 7 के पिछले सुप्रीम काय जिनका नाम होता है गाजा। टेरन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को बता देना चाहिए कि ये मेरी लास्ट मीटिंग होने वाली है। मैं जल्दी अपने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट से रिजाइन देने वाला हूँ और मेरा अप्रेंटिस बीरस मेरी जगह लेगा। तभी हम एक दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। वो ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम सच में शरारती बच्चे को एक गॉड बनाना चाहते हो? क्या मजाक लगा रखा है? हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं यूनिवर्स 6 के पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिनके बाद चैंपा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना है और इनका नाम होता है गरोगा और इनके सुप्रीम काय का नाम होता है नुआ। उन्हीं के साथ हम वादोस को भी देखते हैं जो कि अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात पे हंस रही होती है। बीरस ये बात सुन के हैरान रह जाता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसका कोई बेमतलब में मजाक उड़ा रहा है। वो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? बीरस एकदम से गुस्से में आके लड़ने के लिए उठने लग जाता है। तभी एकदम से टेरन बीरस को रोकता है और बोलता है कि बीरस भले ही जवान हो पर वो बहुत ही कमाल का वॉरियर है और ये एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हकाई शिन बनेगा। गरोगा बोलता है कि इस बेवकूफ़ बच्चे के पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, ये एक फील्ड गॉड होगा। बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि सभी गॉड्स को इस बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और प्लीज़ ग्रैंड जानों के सामने ऐसे फालतू की बातें ना करें। उन्हें देख के ये पता चल रहा है कि उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। तभी एकदम से हम ज़ैनोसामा को देखते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब मैं तुम सभी को इरेज कर दूंगा, तुम्हारे यूनिवर्सेस के साथ साथ। सभी गॉड्स और एंजल्स ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज़ैनोसामा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ैनोसामा को समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा ग्रैंड ज़ैनो, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हम इन लोगों को एक सेकंड चांस दे सकते हैं इससे पहले कि हम इन लोगों को एग्जिस्टेंस से मिटाएं, स्पेशली क्योंकि आप जानते ही हैं कि लॉर्ड टेरन और लॉर्ड गाजा ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यूनिवर्स 7 में। तभी एकदम से ज़ैनोसामा बोलते हैं कि ठीक है, पर क्या हम इस मीटिंग को ख़त्म कर सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंड ज़ैनो की रिक्वेस्ट पर मीटिंग को तभी के तभी ख़त्म कर दिया जाता है और सभी गॉड्स और एंजल्स अपने अपने यूनिवर्सेस में लौट जाते हैं। तभी हम यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट को देखते हैं। इस प्लैनेट से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है और तभी हम यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि गरोगा अपना हाथ आगे करता है और उसमें से एक अटैक निकल के एक प्लैनेट की तरफ जाता है और वो प्लैनेट एक ही झटके में तबाह हो जाता है। यूनिवर्स 6 की सुप्रीम काय नुआ अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरोगा से पूछती है कि उन्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। हम देखते हैं कि गरोगा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके शरीर में से बहुत ही ताकतवर एनर्जी निकल रही होती है। वो बोलता है कि क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है, मुझे टेरन पे गुस्सा आ रहा है। वो हमेशा ही बिल्कुल शांत रहता है जिसकी वजह से वो अपने आप को मुझसे बेहतर दिखाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर उसका अप्रेंटिस मुझ पर अटैक कर देता तो, ताकि मैं उसे ग्रैंड ज़ैनो के सामने ही ख़त्म कर देता और उस बेवकूफ़ टेरन को हमेशा मेरे काम के बीच में आना होता है। वादोस बोलती है, लॉर्ड गरोगा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मिस्टर टेरन के साथ अपनी राइवलरी को ख़त्म कर देना चाहिए? अब उन बातों को करीब 25 मिलियन साल हो चुके हैं। गरोगा बोलता है, कभी नहीं, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तभी एकदम से गरोगा बोलता है कि वादोस, तुम क्या मेरे लिए काम कर सकती हो? क्या तुम प्लैनेट गैस्पा पे जाके मेरे लिए वो कमाल का ड्रैगन मीट ला सकती हो? वादोस समझ जाती है कि गरोगा सिर्फ उसे वहाँ से भेजना चाहता है। वो बोलती है, ज़रूर सर, मैं बस कुछ ही मिनटों में वापस आती हूँ। इसके बाद वो अपने स्टाफ को ज़मीन पर मारती है और वहाँ से निकल जाती है। गरोगा अपने सुप्रीम काय से बोलता है कि नुआ, जितना मुझे पता है तुम भी यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को ज़्यादा पसंद नहीं करती हो, मैं सही हूँ ना? तभी हम यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काय का असली चेहरा देखते हैं। वो बोलती है कि हाँ, गाजा को हमेशा ही सबसे ज़्यादा बड़ाई मिलती है। मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूँ, वो हमेशा मेरे से एक कदम आगे ही रहता है।
अगर मैं सच कहूँ तो मुझे वो सिर्फ एक फ्रॉड लगता है। गरोगा नुआ की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है, नुआ मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों ना हम टैरन के लिए कुछ चीज़ों को चेंज कर दें। नुआ ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती। गरोगा बोलता है कि क्यों ना हम लोग यूनिवर्स 7 में तबाही मचाना शुरू कर दें, क्यों ना हम उसे मल्टीवर्स के सबसे महान गॉड की बजाय एक मजाक बना के रख दें। नुआ पूछती है कि पर लॉर्ड गरोगा हम ऐसा कैसे करेंगे? अगर हम यूनिवर्स 7 में कुछ करते हैं और किसी को अगर पता चल गया तो वो बात ग्रैंड ज़ानो तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि ऐसे क्राइम के बाद हम लोगों को इरेज कर दिया जाएगा। गरोगा बोलता है कि इसीलिए हम लोग सीक्रेट में काम करने वाले हैं, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम लोग यूनिवर्स 7 में रह रहे सभी प्राणियों को खुद तबाह होने देंगे। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें यूनिवर्स के कुछ बुरे एलिमेंट्स को लेना होगा और यूनिवर्स 7 में छोड़ देना होगा ताकि वो वहाँ पर तबाही मचा सके। नुआ बोलती है कि लॉर्ड गरोगा आपकी बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर अगर हम वहाँ गए तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी पॉइंट पे गाज़ा हमें नोटिस कर लेगा, हम लोग पकड़े जाएंगे या फिर उससे भी बुरा हो सकता है। गरोगा बोलता है कि मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है। हम लोग एक ऐसे रीजन से काम कर सकते हैं जो सभी यूनिवर्स के बाहर है, जहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट भी ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। नुआ के पसीने छूट जाते हैं और वो बोलती है कि क्या आप उस जगह की बात कर रहे हैं? गरोगा बोलता है, हाँ मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ, और उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। इसके कुछ दिनों बाद हम यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है। हम देखते हैं कि लॉर्ड टायरन बीरस को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। बीरस लॉर्ड टायरन पे हावी होने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड टायरन बीरस के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। बीरस को बहुत ही बुरी तरीके से पंच लगता है। लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि क्या तुम नर्वस हो? अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। अगर तुम इसी तरीके से बिना सोचे अटैक करते रहोगे तो तुम सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे और अपने शरीर में गैप्स छोड़ते रहोगे। हम देखते हैं कि बीरस दर्द से कर रहा होता है और तभी वो चिल्लाता है कि अपना लेक्चर बंद करो। तभी हम देखते हैं कि बीरस एक अटैक बनाने लग जाता है और ये अटैक डार्क एनर्जी से बना होता है। अटैक को देख के समझ आने लग जाता है कि ये अटैक किसका है और तभी वो इस अटैक का नाम लेता है। वो बोलता है हकाई। लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम ऑलरेडी इस लेवल का हकाई यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इंप्रेसिव बात है। इसके बाद बीरस एकदम से गुस्से में आके अपना अटैक लॉर्ड टायरन की तरफ शूट कर देता है। लॉर्ड टायरन बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और इस अटैक को पकड़ते हैं और वापस वो अटैक आसमान की तरफ शूट कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये अटैक एकदम से आसमान की तरफ जाता है और तबाह हो जाता है। तभी एकदम से बीरस लॉर्ड टायरन तक पहुंच जाता है और उनके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। बीरस के इस पंच से लॉर्ड टायरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बीरस भी ये बात समझ जाता है। एकदम से लॉर्ड टायरन बीरस के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त चाटा मारते हैं और बीरस बहुत ज़ोर से जाके प्लैनेट से टकराता है। बीरस जैसे ही खुद को संभालता है, एकदम से लॉर्ड टायरन उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? वीस बोलता है, मिस्टर बीरस, क्या उस दिन जो मीटिंग में हुआ तुम उसकी वजह से परेशान हो? बीरस बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आया कि वो बेवकूफ़ मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, और ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है। मैं जानता हूँ कि सभी लोग इसी तरीके से सोचते हैं और मैं अब परेशान हो चुका हूँ। लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी इतने ज़्यादा कमज़ोर निकलोगे। बीरस बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो? मैं इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मॉडल हूँ। लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि हाँ, फिजिकली तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर साइकोलॉजिकली तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो। मुझे बताओ कि अगर किसी फाइट में तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो क्या तुम नर्वस होकर उस पर अटैक कर दोगे बिना सोचे? अगर ऐसा है तो तुम बहुत ही ज़्यादा ईजी टारगेट बन जाओगे, और अगर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। बीरस बोलता है कि क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं कभी भी हकाई को इस लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ जिस लेवल पर मैंने अभी हकाई का इस्तेमाल किया। मेरा गुस्सा मुझे ताकत देता है और मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि क्या तुम भूल रहे हो कि जिस हकाई एनर्जी का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ एक कॉपीड वर्जन है असली डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का। पर जब तुम एक असली गॉड बनोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हें असली एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलेगी, और तुम्हारा गुस्सा उस ताकत को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि ठीक उसका उल्टा होगा। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स का इस्तेमाल करेगी ताकि वो तुम पर काबू पा सके। बीरस बोलता है कि मुझे लगा था कि हकाई को मास्टर करने के लिए मुझे सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना है, और उस बेवकूफ़ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचने की वजह से मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद भी तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो? डिस्ट्रक्शन सिर्फ नफरत की फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें यूनिवर्स की साइकिल को समझना होगा। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके, और एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूनिवर्स में यही काम होता है। एक डिस्ट्रॉयर के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस। बीरस के बाद गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाता है। वो बोलता है कि अब मैं फालतू की बात नहीं करना चाहता, मुझे घर छोड़ाओ। वीस, क्या तुम मुझे मेरे घर ले जा सकते हो? लॉर्ड टायरन बोलते हैं कि वीस, उसे घर ले जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उसे ट्रेनिंग देने का कोई भी फ़ायदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वीस बीरस को उसके प्लैनेट पर लेकर जा रहा होता है।
फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने CBG एनिमे पे फिर से वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ड्रैगन बॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, तो जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।